हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणे हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में। 7 और 8 मई का समय, अप्रैल लिख दिया हमने, 7 और 8 मई का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा और किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमारा राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। आप अगर अपने जन्म राशि से इस वीडियो को देखना चाहें तो सबसे बढ़िया है। सेकेंडरी अगर आपको जन्म राशि नहीं मालूम है तो अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। जिसके पास में लग्न कुंडली है वो लग्न से भी देख सकता है, उसको उसका फल प्राप्त होगा। आइए देवी और सज्जनों, सबसे पहले 7 और 8 तारीख के पंचांग को जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा ये समय। 7 तारीख को द्वितीया तिथि, अनुराधा नक्षत्र, रविवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:51 AM से 12:44 PM तक। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि संभव हो आपके लिए तो 7 तारीख को किसी विशेष उद्देश्य से पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। बात करेंगे 8 तारीख की। 8 तारीख को तृतीया तिथि, सोमवार का दिन, चंद्रमा वृश्चिक राशि में। शुभ समय 11:50 AM से 12:44 PM तक और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ। सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए बड़ा ही खराब साबित होता है, अच्छा नहीं रहता। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मेष से लेकर मीन तक की कहानी को कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण 7 और 8 मई 2023 को मेष राशि वालों के लिए जो ये समय है कार्य में बाधाओं का रहेगा। जिस कार्य को करने की कोशिश करेंगे आपको खुद ब खुद अनुभव होगा कि उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं, उसमें कुछ न कुछ परेशानियां आ रही हैं। अचानक से बनता हुआ कार्य आपका बिगड़ता हुआ महसूस होगा कि अचानक से जो कार्य बन रहा था, अचानक से जिस कार्य के पीछे मैं लगा हुआ था, अब हो जाएगा रैंडम, किसी कारणवश बिगड़ गया। ऐसा मेष राशि को अनुभव हो सकता है। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपके लिए बता दूं कि आकस्मिक कुछ धन के लाभ का भी योग है। रैंडम अचानक से कहीं से कुछ पैसा भी हाथ लग सकता है, ऐसी संभावनाएं है देवी और सज्जनों। चोट वगैरह लगने की भी कुछ संभावना है, इसलिए दुर्घटना से सावधान रहें। जिस किसी भी व्यक्ति को पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी है, बवासीर, पाइल्स इत्यादि, इन सब की अगर कुछ परेशानी है तो वो लोग सतर्क रहें। सप्तम दृष्टि यहाँ से कुंडली के द्वितीय भाव पर में जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि पैसे को खर्च करवाने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास ये किया जाएगा कि किसी कारणवश आपके हाथों से पैसा निकलवा लिया जाए, किसी कारणवश आपके पैसे खर्च करवा दिए जाए। परिवार में
कुछ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न कर दिया जाए। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आपके वाणी में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो कुछ उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दूरी बना के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। हो सकता है भगवान न करे भोजन में विलंब की संभावना भी दिखाई दे रही है। मैं इसके बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश अर्थात जीवन साथी के सुख का योग। वृषभ राशि वालों को जीवन साथी का सुख मिलेगा। काम और वासना की वृषभ राशि वालों को पूर्ति होगी। आपका वैवाहिक जीवन जो है सो सुखमय रहेगा। कहीं से कुछ डेली आमदनी के अगर स्रोत हैं, कुछ दैनिक रोजगार व्यवसाय का सोर्स है, तो देवी और सज्जनों उस मामले में भी आपका समय जो है सो अच्छा रहेगा। कहीं से कुछ विशेष आमदनी के स्रोत भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, लिंग, योनि, गुप्तांग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है, इसमें आपको इस समय राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टनरशिप में भी आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी। शरीर में बल का एहसास होगा। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक कार्य करेंगे। देवी और सज्जनों, विनम्रता जो है सो आपकी बनी रहेगी। स्वभाव भी आपका बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए ये समय वृषभ राशि वाले हर मामले में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अच्छा महसूस हो रहा है। वृषभ के बाद चर्चा करेंगे अब राशि चक्र की तीसरी राशि, जिसका नाम है मिथुन राशि। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि मिथुन राशि वाले जातक को शत्रु पर विजय हासिल होगा। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसके कारण से आपका दुश्मन, आपका शत्रु दब सकता है, नीचे आ सकता है। आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपका रुतबा उससे ऊपर हो सकता है। देवी और सज्जनों, चिंता जो है आपकी इस समय में मिटेगी। चिंता आपका खत्म होगा और रोग जो है सो रोग का नाश होगा अथवा रोग में कुछ राहत महसूस करेंगे। कर्ज जो है सो आपको अगर परेशान कर रहा है तो इस समय में उसको आप ठिकाना लगा सकते हैं। उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे आप कुछ दिन तक राहत महसूस करें। बात करेंगे केस मुकदमा अगर कोई चल रही है तो उसमें भी राहत महसूस होगा। आपके ऊपर में लगे हुए अपयश, कलंक, शोक और दुख, ये सब जो है सो इस समय में मिटेगा, दूर होगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में। आपका खर्चा जो है सो इस समय में थोड़ा सा तो बढ़ेगा, खर्च तो थोड़ा सा अधिक होगा। शैया सुख में वृद्धि होगी, नींद अच्छी आएगी। विदेश में रहने वाले लोगों को विदेश से धन का लाभ मिलेगा। अस्पताल का खर्चा कुछ कम होगा। आंख से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो अच्छा महसूस हो रहा है, सिवाय पैसों के खर्च के। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का
प्रवेश। कुंडली के देवी और सज्जनों, पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि आपको संतान के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति सामने आ सकती है। आपकी संतान आपसे खूब प्रसन्न नहीं रहेगी अथवा आप अपने संतान से बहुत संतुष्ट नहीं रहेंगे। इस समय में संतान को लेकर के किसी न किसी कारणवश आप चिंता में पड़ सकते हैं। आपके पास में जो विद्या है, आपके पास में जो बुद्धि है, उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेना इस समय में आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपके यश में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी प्रतिष्ठा, आपके यश, कुछ कमी का अनुभव होगा। जो चाहने वाले लोग हैं, जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, वो लोग इस समय में आपके साथ बहुत अच्छे संबंध में नहीं रहेंगे। वो लोग इस समय में आपके साथ थोड़ा सा विपरीत स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात आपके चाहने वाले लोगों की संख्या में कुछ कमी आ सकती है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे धर्म की, बात करेंगे मंगल कार्य की। धर्म और मंगल कार्य के मामले में भी ये जो समय है अच्छा नहीं है। आप करने की कोशिश भी अगर करते हैं तो इस समय में रुकावटों और परेशानी का एक नया दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। पेट से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है। प्रेम संबंध के मामले में भी ये समय बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पे देवी और सज्जनों। एकादश भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ना अर्थात आपके आमदनी में कुछ कमी का योग, आपको लाभ कुछ कम मिलना, आपके उपलब्धि के प्राप्ति में कुछ न कुछ परेशानी का योग ये बना देगा। आपकी इच्छा पूर्ति में भी बाधा उत्पन्न करना चाहेगा। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ कम मिलेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको पाँव में कुछ दर्द वगैरह महसूस हो सकता है और पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको कम प्राप्त होगा। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सुख की चाह बहुत अधिक ना करें, सुख को छोड़ने का प्रयास करें। इस समय में सुख की चाह आपके कष्ट का कारण है। माता को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू अथवा कुछ परेशान कर सकता है। माँ के साथ आपका खुद का भी संबंध में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता तुल्य लोग और पैतृक संपत्ति, इसको लेकर के कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। कुछ टेंशन, तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आप अनुभव करेंगे कि इस समय में आपके काम धंधा, कारोबार में भी कुछ कमी के योग बनेंगे। इस समय में आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग बनेंगे। देवी और सज्जनों, सिंह के बाद बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब के साथ जो है संबंध में कुछ वृद्धि होगी। आपका संबंध इनके साथ और अच्छा और बेहतर
और बेहतर होता चला जाएगा। देवी और सज्जनों, आपके खुद के पराक्रम में भी आप वृद्धि महसूस करेंगे। आपका खुद का जो पराक्रम है वो भी इस समय में बहुत अच्छे तरीके से आप शो ऑफ कर पाएंगे। धैर्य आपका इस समय में बना रहेगा। माता के लिए भी समय ठीक है। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन अगर कुछ परेशान करने की कोशिश करता है तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। उसका पोल पट्टी खुल जाएगा। है तो गुप्त, लेकिन आप जान जाएंगे कि वो कौन है जो ऐसा कर रहा है। देवी और सज्जनों, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसमें राहत महसूस होगी। और यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि भाग्य का सपोर्ट, क्या भाग्य का सपोर्ट आपको इस समय में थोड़ा सा बढ़िया प्राप्त होगा। भाग्य भरोसे भी कुछ कार्य जो है अपना हो जाएगा। इस समय में प्रभु कृपा से आप धर्म के पथ पर भी चलेंगे। प्रभु कृपा से आप इस समय में तीर्थ यात्रा भी कर पाएंगे। यश में वृद्धि होगी। ससुराल से कुछ लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है। ससुराल के संपत्ति से, ससुराल के लोगों से, ससुराल के यहाँ तक कि गांव समाज से भी अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय में आप प्रयास कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपको वो लाभ मिल सकता है। ये जो भाव है नौमा, आपके लिए आपके सपनों को पूरा करने का भी है। इस समय में प्रभु कृपा से आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी कन्या राशि वालों को मिल सकता है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि धन धान्य संपत्ति, क्या धन धान्य संपत्ति, जमा पूंजी को ये कुचलने की कोशिश करेगा। चंद्रमा तुला राशि वाले, चंद्रमा का ये प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार से आपकी जो जमा पूंजी है, किसी प्रकार से आपका जो पैसा है उसको खत्म किया जाए, उसमें से कुछ सेंध लगा दिया जाए। चंद्रमा का ये प्रयास रहेगा तुला राशि वाले कि परिवार के लोगों के साथ आपके टेंशन तनाव के स्थिति को उत्पन्न किया जाए। आप कुछ ऐसा बोल दें जिसके कारण से आपको परेशानी में डाल दिया जाए। देवी और सज्जनों, चंद्रमा का ये प्रयास रहेगा कि आप कुछ ऐसा कर दें जिससे कि आपको परेशानी में डाल दिया जाए। पड़ोसी से भी आपको लड़वा दिया जाए, परिवार में भी किसी से लड़वा दिया जाए। कुछ ऐसी बातें बोल दें जो आपके परेशानी का कारण बन जाए। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। देवी और सज्जनों, इस समय में आप कहीं यात्रा कर सकते हैं। आपके आकस्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है। आपके लिए अचानक से धन के लाभ का भी कुछ योग हल्का फुल्का बनता दिखाई दे रहा है। कार्य में लेकिन बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। अनुभव करेंगे कि जिस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो उसी में रुकावट आ जा रहा है। जिस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो उसी में परेशानी आ जा रही है। देवी और सज्जनों, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ता और बिगड़ता हुआ काम बनता हुआ भी आपको महसूस हो सकता है। दोनों स्थिति सामने आ सकती है। तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा? वृश्चिक के लिए ये 2 दिन अच्छा या बुरा? देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश बड़ा सुखद प्रवेश है। देवी और सज्जनों, शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। शरीर आपका मजबूत होगा।
रंग बहुत सुंदर होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, मनमोहक छवि दिखेगी आपकी। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके लिए ये समय मानसिक तौर पर में भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। आपको इस समय में विवेक का भी सहारा मिलेगा। आपको इस समय में आपका शील स्वभाव भी बहुत अच्छा दिखेगा। गौरव करने लायक कुछ कार्य कर सकते हैं इस समय में। जरूरी नहीं है कि कोई राष्ट्रपति पुरस्कार ही मिल जाए, कुछ ऐसा छोटा सा भी काम कर सकते हैं जिससे आपके मन को संतुष्टि मिले, आपको अपने आप पर में गर्व महसूस हो। देवी और सज्जनों, विनम्रता आपकी बनी रहेगी, स्वभाव बड़ा सुंदर रहेगा। जीवन साथी से जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होगी, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका बड़ा सुंदर दिखेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है, उसमें भी राहत महसूस होगी। जो दुश्मन है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा सुंदर महसूस हो रहा है। वृश्चिक के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे अब धनु राशि की। राशि का नाम धनु। धनु राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा, खर्च ज़्यादा होगा। नींद में कुछ परेशानी डालने का लोगों के द्वारा अथवा प्रकृति के द्वारा प्रयास किया जा सकता है। धन हानि के भी कुछ योग आपके लिए बनते हुए महसूस हो रहे हैं। विदेश से कुछ लाभ आपको मिल सकता है। अस्पताल का खर्चा भी कुछ आपका लग सकता है। आंख से संबंधित परेशानी आपके सामने में आपको परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु कुछ परेशान कर सकता है। चिंता में आपके वक्त बीत सकते हैं। किसी रोग के कारण भी आप थोड़े से कष्ट महसूस कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, कर्ज कुछ परेशान कर सकता है। केस मुकदमे की स्थिति भी आपको परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है। अपयश, कलंक, शोक, दुख का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपके ऊपर में झूठा आरोप लगाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों का खंडन करें, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके आय में आपके आमदनी में वृद्धि का समय है। आपको कुछ विशेष धन की लाभ मिल सकती है। आपको इस समय में किए गए कर्मों का कुछ अच्छा फल मिल सकता है। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। देवी और सज्जनों, आपको कुछ उपलब्धि के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपके मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। आपकी जो इच्छा है, जो चाह रहे थे, उसको पूरा करने का चंद्रमा प्रयास करवा सकता है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। पुत्रवधू, दामाद का सुख भी मिल सकता है। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख भी आपको मिलेगा। विद्या और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेंगे। आपके तरफ से आपका संतान संतुष्ट रहेगा, आप भी अपने संतान की तरफ से संतुष्ट रहेंगे। देवी और सज्जनों, आपके
यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे। ननिहाल से कुछ लाभ लेना चाहते हैं देवी और सज्जनों, तो आप वो ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं, कहते हैं किसी के प्रेम में पड़े हुए हैं, तो ये समय बढ़िया है उसको प्रपोज करने का। आप चाहें तो प्रपोज कर सकते हैं। अचानक से कुछ धन के लाभ का भी योग आपके लिए बन रहा है। यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है सो हर मामले में बढ़िया दिखाई दे रहा है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपको पिता से विशेष लाभ का योग है। क्या? आपको पिता से विशेष लाभ का योग है। आपको राज्य से, सरकार से, समाज से भी लाभ का योग बन रहा है। पैतृक संपत्ति के मामले में भी आपको कुछ अच्छा खासा फायदा, लाभ मिलने की संभावना। काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि के बड़ा सुंदर योग बन रहे हैं। अधिकार की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पर। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों को इस समय में सुख में वृद्धि के योग हैं। कुंभ राशि वाले जातक को, कुंभ राशि वाले व्यक्ति को सुख प्राप्ति का अच्छा खासा योग बन रहा है। माता से लाभ मिल सकता है। माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ का योग है। माता की जो संपत्ति है उससे भी लाभ का योग है। और जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। हर मामले में कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि, की चर्चा करेंगे। कुंडली के 9वें भाव में। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण भाग्य का सपोर्ट मिलने में थोड़ी सी परेशानी, धर्म के पालन करने में भी कठिनाई का योग, तीर्थ यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी परेशानी होगी। यश में कुछ कमी, ससुराल से भी कुछ टेंशन, तनाव का योग। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब से भी आपको लाभ बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा। शिक्षा जो आपके पास में है उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में भी कुछ परेशानी के योग हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव पर में। छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से अगर आपको कुछ फायदा लेना है तो इस समय में रुक जाएं। इन 2 दिनों में बहुत अधिक जोर न डालें, बहुत ज़्यादा प्रयास न करें। खुद के पराक्रम में कुछ कमी का एहसास होगा। धैर्य आपका थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। गुप्त शत्रु कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी है, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो आपको इस समय में सचेत रहना चाहिए। जिस व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं है उसको इस समय में सर्दी, खांसी, जुकाम तक होने की संभावना मीन राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, मेष से लेकर मीन तक 7 और 8 मई का समय कैसा रहेगा हमने आपको बता दिया।
अब उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बदले में आप कुछ हमें देना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, 5 लोगों को 10 लोगों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।